अब जब कोई ठान बैठे कि उसे विरोध ही करना है और उस विरोध का आधार कोई तर्क नहीं हो, उस विरोध का आधार का कोई मापदंड नहीं हो और डिसाइड ही कर ले कि हमें तो गाली देनी है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं? इंडियंस दे डोंट टॉक अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज टुवर्ड द सोसाइटी एंड टुवर्ड द मदरलैंड। हमने एक मुद्दे को उठाया, हमने एक समस्या को रेखांकित किया, इसके लिए हम गाली सुने, ये उचित नहीं है। एक वीडियो आपने शेयर की थी जिसमें आप खुलकर ये कह रहे हैं जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, फिल्म की क्रू को हर तरह की धमकियां दी जा रही हैं, थ्रेट्स आ रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नाम भी उसमें आए हैं जो महाराष्ट्र में एक्टिव होकर के इस फिल्म के विरोध में लगी हुई है। क्यों हो रहा है इस फिल्म का विरोध? अब जब कोई ठान बैठे कि उसे विरोध ही करना है और उस विरोध का आधार कोई तर्क नहीं हो, उस विरोध का आधार का कोई मापदंड नहीं हो और डिसाइड ही कर ले कि हमें तो गाली देनी है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं? और ऑन टॉप ऑफ दैट आपका देश प्रजातंत्र है जहां पर क्लेम किया जाता है कि मुझे मेरे अधिकार चाहिए। इस देश के लोग, इस देश का समाज, इस देश के नागरिक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कोई इक्का दुक्का माई का लाल होता है या माई की लाली होती है जो कहती है मैं अपने कर्तव्यों की पहले बात कर लूं। तो कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। इंडियंस दे डोंट टॉक अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज टुवर्ड द सोसाइटी एंड टुवर्ड द मदरलैंड। तो ये तो होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका काम था धमकियां देना, आपका काम था गंदी बातें करना, हमारा काम है उनसे निपटना और निपटने का हमें पूरा अधिकार है। लेकिन ये इम्पैक्ट करता है पारितोष आप भी इस फिल्म में, और क्योंकि पर्दे पर जो लोग दिख रहे होते हैं ना वो सीधा टारगेट हो जाते हैं। पर्दे के पीछे कौन कौन है उसके बारे में तो कोई जानेगा, रिसर्च करेगा, चलिए कमल जी का नाम हाईलाइट हो जाएगा, निर्देशक है, बाकियों के बारे में लोग ढूंढेंगे। जो दिख रहा है उसको तो सीधा सीधा टारगेट किया जाता है सोशल मीडिया पर जाकर के। इम्पैक्ट करता है क्योंकि आपको, आपके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं एक ऐसी फिल्म को लेकर जो अभी लोगों ने देखी भी नहीं है। बिल्कुल असर पड़ता है। आप सुबह उठते हैं, आप अपना सोशल मीडिया उठाते हैं और आप अपने लिए माँ बहन की गालियां पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि हमने क्या गलत कर दिया है, और आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। अगर आप किसी गलत से जुड़ते तो आपको ये भी मालूम होता। और इतने सालों से काम कर रहे हैं, जो भी छोटा मोटा अनुभव है, टीवी किया है, सिनेमा किया है, और ये ध्यान रखा है कि किसी को हर्ट ना करें, अपने काम से लोगों का मनोरंजन करें ना। हम एंटरटेनर हैं, हम मनोरंजन करते हैं, पर हमने एक मुद्दे को उठाया, हमने एक समस्या को रेखांकित किया, इसके लिए हम गाली सुने, ये उचित नहीं है। और वो भी तब जब आपने देखा भी नहीं है, बिना देखे बिना जाने। 15 सेकंड और 3 घंटे की फिल्म में फर्क है ना। 2 घंटे 10 मिनट में और 15 सेकंड में फर्क है। 15 सेकंड में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ओह अच्छा ये बात है। प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि बोले कि आप शराब क्यों दिखा रहे हो, तो बोले हम शराबबंदी की बात कर रहे हैं, तो शराब शब्द आएगा ना, आएगा ना, तो वो बोल रहे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। आप एक बार देख लो ना, आप एक बार देख लो ना। बहुत तर्कपूर्ण बात है ये। और अनुसर की संगत में हमने ये चीज सीखी है कि एक मुंशी प्रेमचंद जी की बड़ी अच्छी पंक्ति है कि मनोरंजन न केवल कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। हम सिर्फ एंटरटेन करें तो हमारा काम नहीं खत्म हो जाता है। अगर हमारे माध्यम से कोई संदेश समाज के हित में जाता है तो हम क्यों ना करें। बिल्कुल। और अगर अच्छा संदेश देने के लिए 2-4 गालियां सुननी भी पड़े ना, तो हम सुन लेंगे, पर हम इंतजार करेंगे कि आप सिनेमा देखो और फिर आप डिसाइड करो।